हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 9th की हिंदी पद्य की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका चैप्टर 4 का हम 5वां पैराग्राफ लेकर आए हैं और ये तीसरी हमारी वीडियो है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन सभी जो भी पद्यांश हैं, इनके जो संदर्भ हैं, आप अगर हमारी पहली वीडियो जब देखेंगे तभी उसमें आपको मिल जाएगा। अन्यथा आप इतना समझ ही गए होंगे हिंदी पढ़ते पढ़ते कि संदर्भ प्रसंग कैसे लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। ऊधो जू सूधो गहो वह मार्ग है, ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है। कहो नहीं सिख मानिक हाँ, इक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। ये ब्रजबाला सब इकसी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। एक जो होए जो ज्ञान सिखाइए, कुपई में यहाँ भाग परी है। शब्दार्थ देख लीजिएगा। चलिए हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या में चलते हैं। तो संदर्भ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या करना है। तो चलिए प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि किस प्रकार गोपियाँ उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को ग्रहण करने से मना करती हैं। व्याख्या कर देखते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उस रास्ते पर सीधे चले जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी हुई है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को यहाँ कोई भी गोपी ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास करती हैं। इसलिए वे उद्धव से लौट जाने को कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर सभी ब्रजबालाएं एक जैसी, सबकी प्रकृति भी एक जैसी है। यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली कृष्ण प्रेम में बिगड़ी हुई है। यदि एक गोपी की बात होती तो तुम उसे अपने ज्ञान का उपदेश दे भी सकते थे, परंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई हैं। इसलिए उद्धव लौट जाओ, यहाँ तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ होगा। काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने 6वें पद्यांश में चलते हैं, जो हमारा लास्ट होएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। ऊधो करय सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चौदिस फूली रही बरस सरसो। बर शीतल मद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो। अब सुंदर सावरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो। परसों को बिताए दियो बरसो, तरसो कब पाए पिया परसो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका शब्दार्थ दिया गया है। संदर्भ के बारे में आपको बता ही दिया गया है। प्रसंग आपका कहता है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वसंत ऋतु आने पर गोपियों की विरह व्यथा की चित्रण किया है। व्याख्या। कृष्ण विरह में पीड़ित गोपियाँ एक दूसरे से अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे सखी, सब ऋतुओं का स्वामी वसंत आ गया है। चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूलने लगी है। वातावरण में अत्यंत सुगंध मंद और सुगंधित वायु बह रही है। लेकिन वसंत ऋतु का मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना गले में पड़े सताने वाले हार के समान अत्यंत कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। गोपियाँ कहती हैं कि नंद किशोर श्री कृष्ण हमसे यह कहकर गए थे कि वे परसों तथा मथुरा से लौट आएंगे, परंतु अभी तक न जाने कितने वर्ष बीत गए, पर परसों अब तक नहीं आया, अर्थात श्री कृष्ण मथुरा से लौट कर नहीं आए। हम तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस रहे हैं, न जाने कब उनके दर्शन होंगे। काव्य सौंदर्य आप देख लीजिएगा। चलिए एक और हमारा बचा हुआ है पद्यांश नंबर 7, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पद्यांश नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से और हम देखते हैं अपना जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसको आज हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 में चलेंगे। तो इन दुखियन को न चैन सपने मिल्यो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएगी। प्यारे हरिचंद की बीती जान अवधो प्राण, चाहत चले पर ये तो संग न समाएंगी। देखो एक बारहु न नयन भरी तो ही याते, जौन जौन लोक जय तक पछताएंगी। बिन प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मेरा पे आंखें ये खुली ही रही जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा शब्दार्थ है, देख ही रहे हैं आप। संदर्भ आपको बता ही दिया गया है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गोपियों की व्याकुलता, गोपियों के नेत्रों की व्यथा का वाल्मीकि चित्रण किया है। व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियाँ कहती हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल इन आँखों को स्वप्न में शांति नहीं मिल पाती है, क्योंकि आज तक हमारी आँखों ने कभी स्वप्न में भी अपने प्रिय श्री कृष्ण को के दर्शन नहीं किए हैं। इसी कारण हमारी आँखें सदैव प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल रहेंगी। जैसे प्रिय
प्रीतम जैसे जैसे प्रीतम के लौट के आने की अवधि बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे प्राण भी शरीर त्यागने के लिए व्याकुल होते जा रहे हैं। परंतु मरने पर हमारे प्राण के साथ हमारी आंखें खुली रहनी चाहती हैं, क्योंकि इन आंखों ने आज तक भी भर भर कर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं। इसलिए हमारी आंखें जिस भी लोक में जाएंगी वहां जाकर पश्चाताप ही करती रहेंगी। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण तक हमारे संदेश पहुंचा देना। उन्हें कहना कि उनके दर्शन बिना हमारी आंखें मृत्यु के पश्चात भी अपने प्रीतम के दर्शन की प्रतीक्षा में खुली रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। अब हमारा ये चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारी पंचवटी है मैथिली समर गुप्त की, उसको लेकर आएंगे। और अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट बन चुकी है और आप वहाँ पर जाकर वीडियो को वॉच कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।